तो भाई लोग सुबह के 7:30 बज गए हैं और उठ तो हम लोग बहुत पहले गए थे। एक्चुअली में उठ गए थे करीब 4-5 बजे ही, फिर थोड़ी देर लेट गए और फिर दोबारा उठे 6 बजे के करीब, फ्रेश हुए और अभी 7:30 बज गया है। नहाया तो अभी देखो नहीं है, नहा धो के यहाँ से ऑब्वियसली निकलना पड़ेगा, लेकिन नहाने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको भी पीछे का व्यू दिखा दूंगा। तो पूरी हिमालय की चोटी नहीं दिख रही है और आई नो कि कैमरा जूम नहीं कर पाएगा, उधर कहीं पे है। तो भाई वो देखो हिमालयन रेंज थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, जूम करते हैं तो ये देखो जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में हिमालयन रेंज है और ये बहुत हल्की सी दिख रही है। अभी जब दिन में पूरा मौसम शायद खुलेगा तो पूरी ही शायद दिखे। तो भाई लोग बज गया है सुबह के 10:30 ऑलमोस्ट और अब सीन बन रहा है यहाँ से निकलने का। तो सारे राइडर्स हो गए रेडी। पहले प्लान था कि कौसानी जाएंगे, बट अभी प्लान बन नहीं रहा कौसानी का। तो अभी ये है कि राहुल भाई को करने दर्शन अल्मोड़ा में। चलो देखते हैं भाई क्या होता है, कहाँ ले जाती किस्मत आज। तो भाई एक बहुत ही भले अंकल जी बैठे थे वहाँ पे अभी हिमालयन व्यू के पास। उन्होंने बोला है कि ये वाला रास्ता है जो, इसको छोड़ना नहीं, ये तुम्हें एक जगह ले जाएगा, एक कोई दुकान के आसपास कहीं, और वहाँ से तुमको मुड़ना है। चलो भाई वहाँ से बोलना है मेन अल्मोड़ा वाले रास्ते में तुम जुड़ जाओगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है तो पूरा आर्मी एरिया ही सर जी सल्यूट कर रहे थे, हमने भी कर दिया भाई, उल्टे हाथ से ही सही क्योंकि साथ में एक्सेलरेटर था। एकदम ट्विस्टी टर्न्स वाला रोड है और मस्त रोड बना है एकदम मक्खन। ये देखो भाई, ये देखो। तो भाई इस रोड पे अगर आते हो, मतलब इधर साइड, ये रोड पे जरूर आना यार। अगर कभी प्लान बनता है रानीखेत टू अल्मोड़ा या रानीखेत के आसपास अल्मोड़ा जाने का, तो इधर से ज़रूर ट्राई करना। बड़ा प्यारा पैच है भाई। हम भी रुकते आराम से वीडियो बनाते हैं अपने। रोड बहुत प्यारा है यार। हाँ रोड बहुत मस्त है। मजा आ गया भाई ऐसी भाग रही है ना, छटा गिर क्यों इसके अंदर। तो भाई बड़ा अजीब सा इंस्टा मैंने माउंट किया है, आई डोंट नो कि कैसा रहेगा। चलो देखेंगे इससे क्या व्यू आता है क्या नहीं आता, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा सही व्यू आएगा क्योंकि मेरा हाथ आ रहा है बीच में। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. आखिरकार मैगी का स्वाद लेते हुए यहाँ पहाड़ों की। एक चीज है, पहाड़ों में कहीं भी मैगी खाओ भाई टेस्ट सेम ही रहता है। अरे चौधरी क्या कर रहे हो ये तुम? मुझे हमारे बारे में कौन है? आजो कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। इतना करवी रोड है भाई पूछो नहीं। देखो पूरी बाइक एकदम लेट जा रही है। एक दो जगह तो मेरे अभी देखो फिर से मेरा बूट ही टच हो गया नीचे। हम अल्मोड़ा रुक के जागेश्वर चले जाते तो वो तो ना हो पाता, क्योंकि यहीं पे देखो 30 किलोमीटर अल्मोड़ा आने में
बैंड बज गई। हर 2 किलोमीटर में बंदा कोई रुक जाता है, किसी को खाना है, किसी को कुछ करना है। ये समस्या होती है जब ग्रुप बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। सेम समस्या चक्राता वाले में भी हुई थी। आई थिंक 3 से 4 लोगों का ना आइडियल होता है सिचुएशन, उसमें भी इतना दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा गलती हो गया, 7 लोग हो गए हैं तो अपन को ना क्या करना था, 2 पार्ट में ब्रेक कर देना चाहिए था कि तुम लोग इधर के, तुम लोग इधर के, इतने बजे यहाँ पे मिलना है। ऐसा कुछ प्लान स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था। तो भाई लोग यहाँ पे रूम ढूंढ रहे हैं, रूम मिल नहीं रहा है। आ गए हम लोग गोलू देवता के मंदिर के पास, और यहाँ से कुछ दूरी पे रह जाता है आपका जागेश्वर मंदिर, और उधर पे हिमालय का थोड़ा थोड़ा व्यू आ रहा है। पता नहीं, मुझे लगता नहीं कवर कर पाएगा, बट बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा व्यू आ रहा है। वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा आ रहा था। यही देखो सामने है वो गोलू देवता का मंदिर, और इतना भाई यहाँ जाम लग गया है क्योंकि गली है बहुत छोटी सी, मतलब रोड है छोटी सी, और मोड़ भी बहुत कम है, और उसके आसपास दुकानों के बाहर लोगों ने 1-2 लोगों ने गाड़ी वाड़ी लगा दी हैं। जगह यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और एक्चुअली ना बड़े व्हीकल भी इधर काफ़ी सारे हैं, ट्रक एंड ऑल भी है। देखो सामने ट्रक जा रहा है एक, उन लोगों ने बैंड बजा दी पूरी। गियर में ही है। तो भाई ये आ गए हैं होटल पे, ये राहुल भाई हैं अपने ऊपर होटल पे। ओ भाई जाम देखो, अभी भी रोना आ जाए आदमी को। 1 eternity later. तो भाई लोग 4 बज गया है, और राहुल भाई और हम 2 लोग सिर्फ जा रहे हैं। बाकी 4 बंदे यहाँ बैठ के अपना चाय वाय पी रहे हैं, बाद में आएंगे। और रघु शायद अपना आगे पहले ही पहुंच गया है। राहुल भाई यही रास्ता है? कितना किलोमीटर है लगभग? 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर है भाई, बड़े आराम से 1 घंटा से ऊपर लगेगा। तो चलो चले। तो भाई चले हम लोग जागेश्वर मंदिर की तरफ। और भाई 4 बज गया, देखो सूर्यास्त होने कगार पे पहुंच गया है। आई डोंट नो हम ड्रोन उड़ा भी पाएंगे कि नहीं, और पहुंचते पहुंचते तो ऐसे ही 5 बज जाएगा। भाई व्यू चेक मारो यार, एकदम जो मतलब सूर्यास्त का समय हो रहा है ना, ऑलमोस्ट हो गया है। कोशिश करें भाई, पहले तो मेरा कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंच जाएं। राहुल भाई निकल गए आगे, 4:30 हो गया है टाइम, और 40-50 की स्पीड में, 60 की चली गई सॉरी 40 की स्पीड हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ जागेश्वर मंदिर 9 किलोमीटर, तो मुझे लगता है आधे घंटे में हम 9 किलोमीटर तो तय कर लेंगे आराम से। मगर भाई ये जो सूरज को खुला खुला व्यू है ना, बहुत प्यारा है भाई। यहाँ पे मतलब वहाँ पे ना एरिया काफ़ी क्राउडेड था, यहाँ पे एक्चुअल में मज़ा आ रहा है। भाई ऑलमोस्ट आ गए हैं, आई थिंक 1-आधा किलोमीटर बचा होगा, नॉट श्योर। तो अब चल रहे हैं जागेश्वर धाम फटाफट एट वंस। लेकिन भाई ये वैली में जाके है मंदिर, देखो क्या बज जाए 4:48 हो, ऐसा लग रहा भाई शाम हो गई पूरी। इसीलिए भाई पहाड़ों में ना घूमना है तो सुबह घूमो, दिन में घूमो। दोपहर हो गई है अगर तो समझ जाओ ज़्यादा ट्रैवल नहीं हो पाएगा। तो फिर जहाँ भी जैसे मतलब घूमना है ना, तो वहाँ कोशिश करो दोपहर या दोपहर से पहले पहुँच जाओ, क्योंकि रिटर्निंग में भी भाई रात जैसा माहौल हो जाता है, और रात को ये सब करना इज़ नॉट गुड। 4:51 भाई 1 घंटे से कम में आ गए, दैट्स एन अकॉम्प्लिशमेंट फॉर श्योर। घुमा लूँ, उल्टा लेना पड़ेगा, सीधी नहीं जाएगी। तो चलो भाई प्रसाद ले लिया जाए। लाल भाई प्रसाद ले लिया जाए फिर।
तो भाई लोग अभी आ गए हैं जागेश्वर धाम बाबा के दर्शन करने और समय 5 बज गया अराउंड, तो शाम भी हो गई है। तो वेदर मैं दिखाता हूँ अभी कैसा, और लाइन वगैरह का क्या सीन है दिखाता हूँ। तो भाई ये प्रसाद ले लिया है और ये है मंदिर बाबा का, ऐसे वैली में मिल सकता है। और 5 बज गया है तो अभी लाइन देख लो भाई, लाइन कितनी लंबी है। अरे बहुत लाइन में तो इधर आ जाना, तो इधर करने को बोलना है तो इधर चलते हैं भाई। तो भाई जागेश्वर बाबा के दर्शन हो गए और यहाँ पे जागेश्वर बाबा के एक्चुअली में 2 मंदिर है मेन, और ये जिसके मैं पीछे खड़ा हूँ, ये पीछे जो मेरे है ये मेन मंदिर है। दर्शन भी कर लिए हैं और बस एक चीज है कि भाई ठंडा बहुत है यहाँ, पत्थर तो पैर ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। तो देख सकते हो भाई ऐसे पैरों की हालत हो रही है, खड़े होना मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन कोई नहीं, दर्शन करना था तो वो हमने कर लिए। एक मैं यहाँ पे गजब की चीज बता दूं भाई, जो लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ पे छोटे छोटे मतलब मंदिर हैं, केदारनाथ भगवान के भी, तारकेश्वर भगवान के भी, और भी काफी कुछ है। तो मतलब जितने भी आप ज्यादातर शिवलिंग वगैरह कहीं भी देखते हो, वो सारे शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे भी है। तो भाई मेरे हिसाब से तो अगर आपने मिस किया है तो जरूर आना चाहिए भाई। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो अब सीधा पहुँचते हैं रूम। ड्रोन देखो भाई नहीं उड़ पाया, रीज़न बीइंग कि मंदिर के आसपास देखो ड्रोन अलाउड नहीं। मैंने एक लोगों से पूछा तो बोले बिना परमिशन के नहीं उड़ा सकते, तो हमने नहीं उड़ाया भी नहीं। फिर हमारा दूसरा प्लान ये था कि हम मंदिर को कहीं बहुत दूर बहुत हाइट से कैप्चर कर लें। उसके लिए भाई देखो चाहिए था टाइम और थोड़ा सा माहौल, दोनों ही नहीं था, तो वो भी नहीं हो पाया। तो भाई पता नहीं व्यू दिख रहा होगा इधर का कि नहीं, छोटी छोटी लाइटें जल रही, बहुत तगड़ी वैली है। जब हम गए थे तो भाई बहुत प्यारा दिख रहा था, अभी तो रात हो गया है। जाते टाइम गलती ड्रोन उड़ा के वैली का व्यू रिकॉर्ड करना था, बट नहीं कर पाए यार, शिट। दिल्ली से मैं ड्रोन लाद के लाया, लेकिन अभी तक एक भी शॉट नहीं निकल पाया है। राहुल भाई आगे निकल गए हैं, चलो थोड़ा पेस बढ़ाना पड़ेगा टू कीप अप विद हिम। एक 125 मंदिर हैं वहाँ पे जागेश्वर धाम में, ठीक है। तो अगर कोई नहीं गया भाई जाओ, क्योंकि मैं मतलब ये मैंने सच बताया था, फिर से बता देता हूँ कि भाई जागेश्वर धाम में जितने भी ज़्यादातर ज्योतिर्लिंग हैं, मतलब सारे तो भाई मतलब मैं भी नहीं देख पाया, क्योंकि 125 हैं भाई, टाइम भी नहीं था और एनर्जी भी बहुत कम थी, ठीक है। तो ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पत्थर बहुत ठंडा था और नंगे पैर भाई मतलब खड़े जब नहीं हुआ गया तभी फिर हम लोग हटे वहाँ से। तो खैर पॉइंट वाली बात ये है, हम लोग मेन दर्शन कर लिए। 125 तो पॉसिबल नहीं था, अब 125 दर्शन करने हैं तो सुबह आना पड़ेगा, ठीक है, एकदम सुबह। फिर टाइम दो, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा सूर्य भी रहता है तो अच्छा रहता सीन, ठंडी नहीं रहती इतनी भाई। मतलब देखो मुझे जो याद है, तारकेश्वर महादेव थे, ठीक है, और शायद कालेश्वर महादेव भी थे, केदारनाथ भगवान भी थे, ठीक है। तो जितने भी मेन शिवलिंग हैं वहाँ पे उनके तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। तो जागेश्वर धाम की देखो भाई मुझे नहीं पता क्या मान्यता है, ठीक है, बट जो मेरी मान्यता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने क्या माना, मैंने क्या समझा इससे। तो मैंने भाई ये समझा कि कहीं गए हो ना गए हो, एक बार यहाँ ज़रूर आओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे शिवलिंग तुम्हें एक ही जगह मिलेंगे, मतलब सारे तो नहीं कह सकता, बट हाँ जितने मैंने देखे कि मतलब 90% तो हैं यहाँ पे। अब भाई केदारनाथ भगवान केदारनाथ में पूरे फुल स्वरूप में है, यहाँ पे फुल स्वरूप में नहीं है, लेकिन हाँ उनकी स्थापना है, तो एक बार भाई आना चाहिए। तो भाई अभी हम लोग जब जा रहे थे तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी चिंगारी वगैरह लगी थी, पता नहीं कैसे यहाँ पे आग लग गई है जंगल में। अब आगे कोई मिलेगा तो हम उसको रिपोर्ट करें, कोई यहाँ अथॉरिटी भी नहीं दिख रही भाई, समझ में नहीं आ रहा है कि इधर लाइटें जल रही, लोगों के घर हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये आग इन्होंने घास जलाने के लिए जलाई है कि ये आग इन्होंने आग लगाने के लिए जलाई, क्योंकि अगर आग पकड़ लेगी तो इतने पेड़ है पूरा जल जाएगा। जाते टाइम लोगों ने देखा तो छोटी सी आग पड़ी थी इधर, पता नहीं था कि लौटते में ऐसा देखने को मिलेगा भाई। अब बताओ जो जानवर रहते हैं उनका क्या होगा। जानवर छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो ये आग इतनी फैल जाए कि बहुत दूर दूर तक फैल जाए, कि एकदम इवैक्यूएट कराने की स्थिति आ जाए। पता नहीं भाई, यहाँ पे भी देखो, पता नहीं भाई क्या हुआ है, ये पूछना पड़ेगा किसी से, कोई दिखे आदमी तो हम पूछें उससे। ज़्यादा एरिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं ना फिर, ठीक नहीं हमने सोचा बता दें, क्योंकि भाई जीव जंतु रहते हैं, पता लगे पेड़ से पेड़ में लग जाए और समस्या हो जाए। वहाँ नीचा भी नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा नॉर्मल लगेगा वो बहुत, कल सुबह तक 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भैया, धन्यवाद।
तो भाई हमने इनको बता दिया, तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है वन विभाग वालों ने लगाई हो, और ज़्यादातर वो लगा जाते हैं क्योंकि उस एरिया में कुछ है नहीं, तो वो साफ़ हो जाएगा सुबह तक, इसलिए लगा दी है। तो चलो भैया, दिल को सुकून मिल गया एटलीस्ट, वरना अभी दिक्कत हो जाता कुछ। और हम लोग वहाँ मौके पे मौजूद थे, तो ऐसे ड्यूटी से मुंह छुपा के तो नहीं भाग सकते ना यार। खैर चलो पहुँचते हैं भाई। तो भाई लोग बज गया है 7:10 और काफ़ी सही तरीके से आ गए। मुझे तो लगा था 7:30 बज जाएगा, बट वी हैव फाइनली अराइव्ड। बूम बूम बूम। तो फाइनली वी हैव अराइव्ड। तो भाई 7:10 पे हम लोग आ गए हैं, और ये है हमारी GT। एकदम लाइटें वाइटें जल रही, चमक धमक भाई बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। और मैंने एक रील देखी थी, इफ़ योर बाइक डजंट मेक यू टेक द पिक्चर ऑफ इट, यू गॉट द रॉन्ग बाइक। फ्लैशर ब्लिंकर तो नहीं चलने। देखता हूँ मैं पीछे से फ्लैशर ब्लिंकर एक साथ दिखते कैसे हैं। ऐसा कुछ आता, बट कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा एज यूजुअल, ऐसा कुछ है। तो भाई लोग ऐसे ही मार्केट में निकले, और मार्केट में जब निकले तो देखा कि भाई गरम गरम पकौड़ियाँ बन रही थी। तो गोलू देवता जी के मंदिर के सामने पकौड़ियाँ मिल रही थी, तो हम लोग बैठ गए प्याज की पकौड़ी खाने। राहुल भाई कैसी लग रही पकौड़ी? ठीक है, भूख तो बहुत तेज लग रही है, तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ, और ठंड में बरसात में पकौड़ी खाने का मज़ा भी अलग है। ठंड में पकौड़ी और चाय मिले तो और चटनी है। तो भाई लोग रात के 10:30 बज गए हैं, और काफ़ी लेट हो गया, तो इधर उधर टहलने के बाद अब खाना खाने का मौका आ गया है। तो खाना खाएंगे, पहले होगी पेट पूजा, फिर होगा काम दूजा। तो भाई ये सारा खाना लग गया है, और अब इस थाली में परोसा जाएगा। अब देख रहे हैं इसके बारे में, तेरे बारे में कुछ कह रहे थे। और फटाफट खाते हैं और आराम करते हैं, क्योंकि भाई कल का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.